9 मई के 2 मुकदमात 768 और 103 जो थाना शादमान चलाने का केस था और राहत बेकरी का केस था, उसमें हमारे टोटल 37 लोगों के ऊपर 9 मई के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह आज शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों केसेस में बरी हो चुके हैं, जबकि सनम जवेद और आलिया हमजा को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। 103 में हमारी एक लेडी खतून आयशा भुट्टा को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 लेडी हमारी जो तस्नीम और सादिया इस केस में एक्विटल कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जुवनाइल जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तैयब सुल्तान, अवैध सरदार, शाहिद बेग और फैजान जावेद, उन चारों को माइनर्स को 768 थाना शादमान के मुकदमे में अल्हम्दुलिल्लाह बरी कर दिया गया है। और जिन लोगों को इसमें सजा सुनाई गई है उनमें मैं आपको खान साहब के जो जमान पार्क में गार्ड थे हाफिज अरशद, उनको 10 साल की कैद सुनाई गई है। बिलाल बशीर, मोहम्मद कासम, जैनुल हसन, अली हसन अब्बास, इन सबको 103 के केस में, राहत बेकरी के केस में 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। जबकि जो हमारे 7 कारकुन जो कि थाना शादमान के मुकदमा में नामजद थे, उनके नाम फहीम कैसर, नियाज अहमद, सैयद अली हसन, जैन अली, मोहम्मद असद और बिलाल विजाहत को, क्योंकि बिलाल विजाहत जब डे फर्स्ट से गिरफ्तार है 9 मई का, उन सबको 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। जबकि 12 लोग इसमें बरी हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत 12 कारकुनान को अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने बरी किया है। इन तमाम केसेस में एक चीज वाज़ेह है कि दोनों केसेस में जो जज साहब ने फैसला सुनाने से पहले ये बात यहाँ की कि 6 दिन लगे हैं इसमें फैसला सुनाने में, जो तैयार करने में। और इसमें मैंने वाज़ेह एक कर दूं कि सनम जवेद और आलिया हमजा को 435 में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। बाकी जो तमाम लीडरशिप है उनको 10-10 साल की, और ये सजाएं बाकी ऑफेंसेस में 3 साल 2 साल, ये कंकरेंट अगर समझी जाए तो एक ही वक्त में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी लीडरशिप का फैसला सुनने के बाद हौसले बुलंद थे। उन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह के फैसले कोर्ट्स कर रही हैं, ये हमें भी पता है, इंसाफ के तकाजा यही होगा कि जैसे आज एजाज चौधरी के केस में 97 में जो चीफ जस्टिस ने नोटिस किया इस जो सस्पेंशन के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि जैसे वर्कर हमारे आज बरी हुए हैं, जैसे ये फैसले ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा। जी बाकी आप वो बताइए जो एक्विट हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे 2 अहम तरीन मुकदमे थे। इन मुकदमात में 768 में जो मुल्ज़मान बरी हुए हैं उसमें सुहेल खान, बख्त रवां, रफ़ीउद्दीन, फरीद खान, सुलेमान, माजिद अली, इनकी तरफ से मैं कौंसल था। और मुकदमा नंबर जो 103 है उसमें अमजद खान, अबरार अहमद, फैसल मुइन और मोहम्मद जमील, ये जो वर्कर थे इनको बरी किया गया है। तफसीली मेरे भाई ने बात कर दी। 26वीं तरमीम हो या कुछ भी हो, ये जो फैसले हैं उसी पैटर्न पे दिया गया है, चाहे वो 6 दिन लिखते रहे या 6 माह लिखते रहें, सजाएं वही हैं, पैटर्न वही है जो 10-10 साल का आप सुन रहे हैं। वो सरगोदा हो, वो फैसलाबाद हो, वो गुजरांवाला हो, वो मियांवाली हो या लाहौर हो, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एक ऐसी गवाह, एक ही गवाह है जिसकी गवाही सुनकर को ना मानते हुए मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, और बाकियों की वही गवाह है, एक ही गवाह है कॉन्स्पिरेसी का, बाकियों को सजा सुना दी गई। हमारे ये जो वर्कर मैंने नाम लिया सबका सेम रोल है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक बिलाल बशीर है जो जुवेनाइल है, 103 में एक 16 साल के बच्चे को 10 साल सजा सुना दी गई, जिसका केस जज साहब सुन नहीं सकते। अब मुझे बताएं कि इस जुवेनाइल को किस कानून के तहत 10 साल सजा सुनाई। ये वो फैसले हैं जो रद्दी की टोकरी में इंशाल्लाह जाएंगे, और लिखे लिखाए फैसले हैं। वो लास्ट टाइम भी मैंने आप सबसे गुफ्तगू करते यही कहा था कि ये फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, वो एक ज़माना होता था कि वो 10-10 रुपए गिलास वाली एक बात मशहूर हुई पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, यहाँ भी वही 10-10 साल है। यार किसी का को रोल तो बता दें, किसी का रोल तो बता दें। ये जिन बंदों को सजा हुई है मैं बताता हूँ, मोहम्मद कासिम या जैनुल हसन
زین الحسن کو جس کیس میں 103 میں سزا سنائی ہے، یہ بندہ 1271 میں قید ہے، گرفتار ہے، 8 ماہ بعد جیل سے نکلتا ہے، جیل سے گیٹ سے اتار کے گرفتار کر کے 103 میں ڈال دیا گیا۔ جج صاحب کو نظر نہیں آ رہا، وہ نہ وہاں موقع پہ ہے، وہ 6 بجے گھر سے نکلا ہے، اس کی CDR عدالت کو پیش کر دی گئی۔ وہ اپنی بہن کو FC کالج سے لے کے واپس جا رہا تھا۔ چلو 1271 میں 8 ماہ جیل کاٹا ہے، گلبرگ کا مقدمہ ہے، کینٹ میں تو وہ کبھی گیا ہی نہیں ہے، کینٹ کے مقدمے میں آپ اس کو 10 سال سزا سنا رہے ہیں۔ یہاں ایک ملزم میں آپ کو بتاتا چلوں، انصاف کے تقاضے، بخت رواں میرا، یہ آخری 3 تاریخوں پہ آیا ہی نہیں ہے، اس نے 342 کا بیان ہی سبمٹ نہیں کیا، اس کو بری کر دیا گیا۔ جس کو اشتہاری ڈکلیئر کرنا تھا اس کو بری کر دیا گیا، اور جو اشتہاری نہیں ہے اور جو موقع پہ ہیں، جو بے گناہ ہیں، ان کو سزا سنا دی گئی۔ یہ ہے 9 مئی کی حقیقت۔ تھینک یو۔